जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, और ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग रेशनल नंबर को डिफाइन अच्छी तरह से करेंगे और इसके क्वेश्चन देखेंगे कैसे ये इरेशनल नंबर क्या होता है और किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो आपका नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है इरेशनल नंबर का वो देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है आपका रेशनल नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या, जो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, जो सिंबल होता है वो हम लोग रेशनल नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंबल ये रेशनल नंबर का। ठीक है, अब रेशनल नंबर का सिंबल, अब रेशनल नंबर होते क्या है आपको बता दूं। जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट एट। जो आप इस सिंबल के अंडर लिखोगे नंबर, वो क्या होंगे आपके रेशनल नंबर। अब इस इन रेशनल नंबर को क्या करना है आपको, इन रेशनल नंबर ये नंबर सिस्टम, तो क्या करना है नंबर लाइन में आपको कैसे करेंगे। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है आपका रूट टू लोकेट इन टू द नंबर लाइन। क्या कह रहा है कि इसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता हो, ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, ये बॉक्स जैसे कि यहाँ पे क्या, इसकी लेंथ हम लोग एक मान, नहीं 1 मीटर, इसकी 1 मीटर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है ये, एच स्क्वायर इक्वल टू बी बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इसकी ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डी बी स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। आपको डी बी स्क्वायर निकालना है, तो डी ए क्या दिया है 1 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है 1। ठीक है, डी बी इक्वल टू 1 + 1, जो ये स्क्वायर है इस साइड हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। तो आपकी डी बी कितना आ गया, डी बी आपका √2 आ गया। तो मतलब हम लोगों के ये पता चला कि डी बी हाफ से ऐसे निकाल दिया, आप गिवन था। ठीक है, बट अब हम लोग क्या करेंगे, मेन हम लोगों का जो वर्क है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन करना किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंटेशन करना है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं इधर, यहाँ पे एक लाइन को ये। ठीक है, यहाँ पे 0 मान रहे, यहाँ पे -1/2, -1, -1/2 और -2। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3।
ये मान है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो कितनी है, 1। जो इसकी जो डी और बी, जो आपका डी और बी दिया गया है वो कितना है, 1 यूनिट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी को डीवी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डीवी मतलब 1 यूनिट के हाथ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी कितनी है आपकी, 1 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस है यहाँ तक की वो कितनी है, √2, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा किसी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, जो इसकी यूनिट यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 1, इसकी कितनी होगी, 1, ठीक है। अब जो आपको नंबर √2 दिख रहा होगा, ठीक है, ये डायगोनल आपको दिख रहा है, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा कंपेयर टू इसके, ठीक है। ये डायगोनल क्या होगा, बड़ा होगा कंपेयर टू इस लाइन के। तो जैसे आप इससे थोड़ा 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 ऐसे करोगे तो ये आपका √2 यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा। देखो फिर से बता दूं, यहाँ पे क्या आपका डीवी √2 निकल के आ गया। मतलब ऐसे हम लोगों ने आपको बेसिक बताया है कि यहाँ से ऐसे आपको क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने √2 निकाल लिया और आपको क्या होगा, क्वेश्चन में तो पहली बात गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे जो √2 निकला है बॉक्स, आपको यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, डी है, मतलब 1 यूनिट, ठीक है, या 1 मीटर कोई भी। तो यहाँ पे जो ये बेस है, ठीक है, जो ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर है, उसकी हाइट उन दोनों की मतलब लेंथ से ये √2 क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इससे तो बड़ी होगी ना। जब इस हाइपोटेन्यूज को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये लेंथ है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे करके ड्रा कर रहे हैं, ये ऐसे करके क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं। तो ऐसे क्या आ गई आपकी √2 निकल के आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, इसी के बेस पे, और आपको अच्छी तरह से समझ। क्वेश्चन 2 है, √5 locate into the number line। जैसे कि वो क्वेश्चन बताया आपको क्या, कि √2 को लॉकेट करना था नंबर लाइन पे, ठीक है, हमने कर लिया। अब वैसा ही क्वेश्चन आपको √5 है, √5 को क्या करना है, आपको लॉकेट करना है नंबर लाइन पे। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन √5 कैसे आएगा, चलो हम लोग इस बॉक्स को देखते हैं। ऐसे ही जैसे फर्स्ट किया था वैसे ही ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो 2 मान ले रहे हैं, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2। अब ये आपको पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डी बी स्क्वायर इक्वल टू डी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। डी बी इक्वल टू डी आपकी कितनी है, 2 का स्क्वायर प्लस ए बी कितनी है आपकी, 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सिंपली क्या किया है, आपको पाइथागोरस थ्योरम भी लगाई। उसके बाद क्या करेंगे, डी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, ये डी बी। यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर रूट है वो आपको यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, ये आपका √5 हो गया। आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देनी है तो क्या हुआ, एग्जामिनर समझ जाएगा, आपको बेसिक्स यहाँ पे आपके बेसिक्स है वो क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना हम लोगों को, इसको नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन को क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा किया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 0 माना, 2 1 2 3 4 5 -1 -2
-3 -4। अब क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे क्या रूट 5 मिल रहा है, ठीक है। अब इसी को बॉक्स को यहाँ पे ये क्या है, 2 यूनिट दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स, ये आपकी कितनी होगी, ये जो आपका बेस है, आपको ये ध्यान रखना है, जो ये 2 यूनिट मतलब 2 मीटर है कुछ, तो यहाँ पे इसके जो 2 यूनिट होंगे 0 से 2, ये 2 यूनिट हो गए मतलब 2 मीटर हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसकी क्या हाइट है, ये 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका रूट कितना है, रूट √5। ये जो √5 है, अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि √5 आपको कि 4 से बड़ा ही होगा, तो ठीक है। ये मतलब कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 4, 3 का क्या स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब ये 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लेंथ होगी, इसकी लेंथ और प्लस इसकी लेंथ से ये बड़ी होगी, जो आपकी ये बेस है, बेस की लेंथ प्लस जो इसकी लेंथ होगी, इससे क्या होगी, ये बड़ी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेंथ को, जो ये डायगोनल लेंथ है, इसे हम लोग बेस में लाएंगे। बेस में लाने के लिए क्या मतलब, इसकी जो लेंथ है, जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ से जो इसकी लेंथ है मेजरमेंट करके वही वही क्या करेंगे, भाई यहाँ पे ले आ रहे, ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये आपकी क्या होगी, √5। तो ये आपका नंबर रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। रेशनल नंबर को मतलब हम लोग लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना था, देखिए √5 को लोकेट करना है इनटू ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे यहाँ पे ये आपको लोकेट करना था। तो पहले हम लोगों ने क्या किया गाइस, यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाफ हिपोटेन्यूज का स्क्वायर। और उसका जो √5 है, √5 को हम लोगों को, आप लोग देख रहा होगा, ये बेस कितनी है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट कर ली प्लस ये 1। तो क्या ये जो √5 है, इसकी लेंथ से √5 क्या होगा, डायगोनल बड़ा होगा, ठीक है। किसी भी चीज का डायगोनल क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो डायगोनल बड़ा होगा तो ये लेंथ से बड़ा निकलेगा। तो भाई यहाँ पे ड्रा किया तो ये √5 यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन करना है, √3 का रिप्रेजेंटेशन। आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। √3 लोकेट इनटू द नंबर लाइन। आपका क्या करना है, आपको ये आपका होमवर्क दिया गया है। जैसे कि आपको कुछ √5 बताया लोकेट करने के लिए, वैसे आपको √3 क्या करना है, आपको नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। आई होप ये आप लोग बताएंगे। अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्या है, उसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स क्या, रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक है। क्या करना है, फॉल्स या ट्रू बताना आपको। कह रहा है रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो आज आप लोगों को मैंने बताया था, जो रियल नंबर होते हैं वो आइदर रेशनल और इरेशनल, मतलब आपके रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा ट्रू, मतलब जो रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और जो आपका √5 वाला क्वेश्चन था वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर ही कर लेंगे। तो आपके एक्सरसाइज 1.1 है, वो क्या हो जाएगी आपकी, आराम से इजीली क्या हो जाएगी, कवर्ड हो जाएगी। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो √5 नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन और ये क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे और ये आपकी थोड़ा बहुत
ट्रू और फॉल्स वाले में पूछा जाए, जैसे ये नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे के पार्ट 3 में, जो आपका टॉपिक बकाया रह गया है। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू एंड सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। आपकी सपोर्ट से हम लोग दूसरे बच्चों तक पहुंचेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।